क्या आप जानते हैं कि खेलने से न सिर्फ बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है बल्कि मानसिक रूप से भी बच्चे बहुत खुश रहते हैं। नियमित रूप से खेलने वाले बच्चों में अक्सर स्किल डेवलपमेंट, आत्मविश्वास का बढ़ना देखा जा सकता है। लेकिन बच्चों का बार बार बाहर जाके खेलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बच्चों की फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं ट्रैम्पोलाइन की अनबॉक्सिंग, असेंबलिंग, रिव्यू एंड इम्पोर्टेंट टिप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समथिंग समथिंग पर। हमने ये ट्रैम्पोलाइन डॉल्फी कंपनी की साइट से मंगाया था। आप इजीली गूगल में सर्च करके डॉल्फी कंपनी की साइट से ट्रैम्पोलाइन खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको सावधानी पूर्वक डब्बे पे लगे सभी टेप्स को कैंची या चाकू की सहायता से काट लेना है। जब आप ट्रैम्पोलाइन की अनबॉक्सिंग करें तो उसकी वीडियो जरूर बनाएं। इससे अगर आपके पास कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट है तो आप डॉल्फी कंपनी में शिकायत करके उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉक्स पूरी तरीके से कट्टे से रैप है। इसमें अलग अलग तरह से टेप लगाए गए हैं। आपको ध्यान पूर्वक इस सारे टेपों को काट लेना है। अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके ऊपर आपको डॉल्फी कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सील है। आपने ध्यान पूर्वक इस बॉक्स के ऊपर से सभी सील्स को और सभी लगी हुई टेप्स को अच्छी तरीके से काट लेना है। इसकी सील्स को काटने के बाद अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप सभी को पता है मेरे बेटे को बॉक्सेस खोलना कितना पसंद है, इसीलिए वो आपको ओपन करके दिखा रहा है। इस बॉक्स के अंदर आपको सभी जरूरी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आपको असेंबल करके ट्रैम्पोलाइन बनाना है। यहाँ पर मेरा बेटा ट्रैम्पोलाइन के सभी पार्ट्स को रखने में मदद कर रहा है। हम सारे पार्ट्स को ओपन करके देख रहे हैं ताकि इसमें कोई अगर डैमेज पार्ट हो तो हमें पहले ही पता चल जाए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम इस प्रोडक्ट को एक साइड रखकर फिर आपको असेंबल करने की प्रोसेस दिखाएंगे। अभी तक जो भी पार्ट मेरे बेटे ने नीचे रखे हैं वो सभी ट्रैम्पोलाइन के ऊपर के हिस्से के हैं, जैसे कि मैट और उसके साथ जो आसपास बच्चों के लिए नेट लगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रैम्पोलाइन के ऊपर जो डंडे दिए गए हैं उन पर आपको लगाना है। इसके साथ आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको स्प्रिंग देखने को मिल जाती है। यह स्प्रिंग जंपिंग मैट को ट्रैम्पोलाइन से जोड़ने के लिए है। इसके साथ आप देख सकते हैं और कई सारी स्टिक्स और कई सारे सामान आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टिक मुड़ी हुई है। यह सभी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट टूटा हुआ है, बल्कि ये डिजाइन ही ऐसा है। आपको इसके साथ इसे जोड़ने के लिए और चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। हम आपको सभी प्रोडक्ट इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपका कोई प्रोडक्ट कम या ज्यादा है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करने में अभी परेशानी हो रही है तो जिस समय वीडियो में हम प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे आप उस समय अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। आप जो ये येलो कलर की बॉल्स देख रहे हैं ये अभी ट्रैम्पोलाइन के ऊपर की तरफ आएगी। इसके साथ जो आप ये टूल देख रहे हैं यह आपको स्प्रिंग को लगाने में मदद करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि जो ये स्टिक है, इस स्टिक्स में आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। इसे आप जैसे ही फिट करेंगे आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको नट को फिट करने की प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एक या दो जगह पर नट फिट करना है। इसकी स्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ज्यादातर स्टिक के ऊपर आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम ही है ताकि आपको इसको जोड़ने के लिए ज्यादा समय न लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दो स्टिक में ही नट है और यही आपको फिट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक पार्ट हमसे छूट गया था पर इसी के अंदर था। अब ये सारे पार्ट हम एक तरफ से रख रहे हैं। अब ये जो आपको दिखा रहे हैं ये नीचे की तरफ आएंगे। इस स्टिक की सहायता से आपका ट्रैम्पोलाइन बैलेंस रहेगा और गिरेगा नहीं। और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं जिनमें नट फिट करना है ये वही स्टिक है। इसके साथ ये चारों तरफ जो गोल स्टिक आपको दिख रही है यही ट्रैम्पोलाइन का बेस है। इससे ही आपको ट्रैम्पोलाइन को आपस में जोड़ना है। इसके साथ आपको एक नट का पैकेट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको स्क्रू ड्राइवर भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ट्रैम्पोलाइन की असेंबलिंग शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ट्रैम्पोलाइन के बेस वाले पार्ट को और जो स्टिक को जोड़ने वाला पार्ट है आपको उन दोनों को लेकर आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है। आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। इसका जो लंबा वाला पार्ट है उसे नीचे की तरफ और छोटा वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखना है। इसी के साथ जो आप बेस स्टिक जोड़ रहे हैं उसके छेद ऊपर की तरफ होने चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। आप पार्ट्स को असेंबल करते समय वीडियो को पॉज करके अपने पार्ट्स को एक एक करके असेंबल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इसे जोड़ते जाना है और एक सर्कल का शेप बना लेना है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई पार्ट गलत जुड़ गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जितनी आसानी से लग रहा है उतनी आसानी से निकल भी जाता है। बस आपको दूसरी तरफ से थोड़ा प्रेशर करके इसे अपनी तरफ खींचना होता है। इसे जोड़ने के लिए आपको किसी भी नट का उपयोग नहीं करना पड़ता क्योंकि यह एक दूसरे को ही प्रेशर देके टाइट हो जाएंगे। एक बार जोड़ देने के बाद ये अच्छे से प्रेशराइज हो जाते हैं और उसके बाद ये खुलते नहीं। आप देख सकते हैं हमने इसे सर्कल में जोड़ दिया है और आप देखिए ऊपर की तरफ छेद है। इसी के साथ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ छेद होने के साथ साथ बीच में भी एक होल है। जब आप इन स्टिक्स का सर्कल बना रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह छेद आमने सामने ना आ पाए। एक स्टिक छोड़कर दूसरी स्टिक में आपका यह होल होना चाहिए। यह होल आपको दो स्टिक में देखने को मिल जाता है और इसे असेंबल करने का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे। आपने अब इस ट्रैम्पोलाइन की रिंग को उल्टी तरफ पलट लेना है क्योंकि अभी हमें नीचे के पार्ट असेंबल करने हैं। आपको जो हमने टेढ़ी स्टिक दिखाई थी वो अब नीचे की तरफ आएंगी। आप देख सकते हैं इसमें प्लग एंड प्ले वाले ही सिस्टम है। आपको इसमें लगाना है और ये तुरंत ही फिट हो जाएंगे।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर और नीचे के होल मैच होने चाहिए, यह एक समान होंगे तभी फिट आएंगे। इसी के साथ एक स्टिक की स्पेस छोड़ने के बाद आपको दूसरी स्टिक में यह फिट करना है। आपको यह ध्यान देना है कि यह होल सभी में नहीं दिए गए हैं, यह होल सिर्फ 2 में दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जिसे हम जोड़ रहे हैं उसमें होल नहीं है। इसके बाद तीसरे में जिसमें हमने जोड़ा है उसमें आपको ऊपर और नीचे होल देखने को मिल जाएगा। आपको इसी तरह से इन्हें जोड़ना है। अगर आपकी स्टिक में ऊपर नीचे होल नहीं है तो इसका मतलब आपकी स्टिक अच्छी तरीके से नहीं जुड़ी है। अब आपको पूरा ही सर्कल खोलना पड़ेगा और दोबारा इन स्टिक को फिट करना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपकी जो स्टिक है वो अच्छी तरीके से जुड़ जाए। नीचे की स्टिक को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद आपको इसे उल्टा कर लेना है। उसके बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपने स्प्रिंग के बॉक्स को ले लेना है और उसे अच्छी तरीके से खोल लेना है। उसके अंदर आपको सभी स्प्रिंग मिल जाएंगी। अगर स्प्रिंग की क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं ये बहुत मोटी और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। अब आपको जंपिंग मैट ले लेनी है और उसे खोल लेना है। जिस तरफ डॉल्फी लिखा है वह उल्टा है, आपको उसे ऊपर की तरफ रखना है। अब एक एक स्प्रिंग निकालकर आपको उसे फिट करना शुरू करना है। स्प्रिंग को निकालकर आपने इस तरीके से उसे फिट करना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से ही स्प्रिंग को फिट करें। एक एक करके स्प्रिंग को फिट करने से यह निकलेगी नहीं। अगर आप एक साथ बहुत सारी स्प्रिंग लगा देंगे तो हो सकता है कि आपकी स्प्रिंग ढंग से फिट ना हो। पहले आपने एक तरफ से स्प्रिंग को लगाते जाना है। स्प्रिंग के छोटे वाले गोल को आपको मैट से और बड़े वाले गोल को ट्रेम्पोलाइन के बेस से जोड़ना है। शुरुआत में स्प्रिंग आपसे आसानी से लग जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप सारी स्प्रिंग फिट करने लगेंगे ट्रेम्पोलाइन टाइट होते जाएगा। इसीलिए जितनी भी स्प्रिंग आपको हाथ से लगानी है आप उसे पहले हाथ से लगा लीजिए। जब वो हाथ से लग जाएगी उसके बाद आप टूल का यूज करिएगा। अब देखिए धीरे धीरे ट्रेम्पोलाइन टाइट होता जा रहा है। बाकी स्प्रिंग को लगाने के लिए फिर हमने टूल का उपयोग करा। आपको इस प्रकार से टूल से खींच के स्प्रिंग को लगाना है। स्प्रिंग को खींचने पर ट्रेम्पोलाइन का बेस भी हिलने लगेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई सपोर्ट के थ्रू या आप अपने ही पैर से इसे रोक कर रखें। जब आप स्प्रिंग को खींचकर लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छे से लग जाए। स्प्रिंग छोटी तथा मजबूत है, इसलिए जब आप उसे खींचकर लगाएंगे तो आपको ज्यादा ही ताकत लगेगी। जब हमने स्प्रिंग को खींच कर लगाया तो इसका टूल ही टूट गया था, इतनी ज्यादा मजबूत है स्प्रिंग। आप देख ही सकते हैं, देखिए टूल वहां से टूट गया है। हमने फिर भी उसी टूल से स्प्रिंग को फिट करने की कोशिश करी है। आप भी ऐसी कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे स्प्रिंग को फिट कीजिएगा। जब लास्ट स्प्रिंग बची होती है तो ट्रेम्पोलाइन में बहुत ताकत लगने लगती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई सपोर्ट मिल जाए तो ये तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अगर आप अकेले ही इस ट्रेम्पोलाइन को फिट कर रहे हैं तो आप पैरों की सहायता से भी लास्ट स्प्रिंग को लगा सकते हैं। क्योंकि अब ट्रेम्पोलाइन ज्यादा टाइट हो गया है तो स्प्रिंग खींचने में भी ज्यादा ताकत लगेगी और आपको परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए इसी प्रकार से आप सारी स्प्रिंग लगा सकते हैं। जब आप लास्ट स्प्रिंग लगाएंगे तो ताकत दुगनी या तिगनी लग सकती है। आपको पूरी ताकत लगा के स्प्रिंग को फिट कर लेना है। फिर आपका ट्रेम्पोलाइन पूरी तरीके से फिट हो गया है। इसे चेक करने के लिए आप उस ट्रेम्पोलाइन पे अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए कूदने दे सकते हैं। जब वो कूदेगा तो ट्रेम्पोलाइन की जो स्प्रिंग अच्छे से फिट नहीं हुई होंगी वो भी अच्छे से फिट हो जाएंगी। अब आपको ये वाली स्टिक जोड़ लेनी है जिसके आगे की तरफ नट है, और जितने भी नट और स्क्रू ड्राइवर दिए हैं उनकी सहायता से आपको इसे जोड़ना है। सबसे पहले आपने नट को खोलकर उसे एक तरफ कर लेना है। इसी के साथ आपने यह देखना है कि छेद कहाँ पर है। आपको याद होगा जो ऊपर और नीचे छेद मैंने आपको फिक्स करते समय ट्रेम्पोलाइन को बताए थे, उस वाले छेद में आपको इस वाली स्टिक को सामने की तरफ रखना है। आपको दिखाए गए तरीके से ही नट को फिक्स करना है। आपने पहले नट और उसके बाद फिर रबड़ को लगाना है। उसके बाद नट को अच्छे से छेद में डालकर उसके ऊपर जो पतले से नट का परत है उसे लगाना है। उसके बाद आपको नट को टाइट कर लेना है। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इस नट को कसें तो थोड़ा ढीला कसिएगा, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ भी इस नट को लगाना पड़ेगा। उस समय आपको थोड़ा टाइट नट चाहिए होगा, इसीलिए आप इसे थोड़ा ढीला रखिएगा। आपको ऊपर वाला नट कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। आपको इसे जिस तरह हम दिखा रहे हैं उसी तरह लगाना है। पहले आपने नट और फिर ये काले कलर का रबड़ और उसके बाद आपने और चीजें फिट करनी है। इन सभी को फिट करने के बाद अब आपने ऊपर और नीचे के नट को अच्छी तरीके से कस लेना है। आपका यह डंडा अंदर की तरफ होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपके ट्रेम्पोलाइन के साइड में जहाँ स्प्रिंग लगी है वहाँ आपको इस तरीके का मैट बिछा लेना है। यह मैट स्प्रिंग के चारों तरफ आएगा। इससे अगर बच्चे का पैर स्प्रिंग के अंदर पड़ भी गया तो बच्चे के पैर में चोट नहीं लगेगी। इसे बिछाने के बाद आपको इसे अच्छे से बांधना होता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा कि ये मैट खिसकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। इस येलो कलर के एक साइड पर होल और दूसरी साइड पर भी होल है। जिसके बीच में होल है उस वाले में आपको डंडे को फिक्स करना है। इससे आपका मैट प्रॉपर तरीके से बिछ जाएगा और आपको बिछाते समय इस मैट में परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। इस मैट के चारों तरफ आपको बांधने के लिए इस तरह के रिबन मिल जाएंगे। आपको इस मैट को अच्छी तरीके से बांध लेना है। इससे आपकी मैट खिसकेगी नहीं और बच्चों की मैट पर मजबूती बनी रहेगी। आप देख सकते हैं हम इसे आपको दबाकर भी दिखा रहे हैं, यह अंदर की तरफ नहीं जाएगा। आपको इस मैट को चारों तरफ से अच्छे से बांध लेना है। फिर इसके साइड के कपड़े को अच्छे से नीचे की तरफ कर लेना है। जब आप इसे बांध लेंगे तो आपने इसे ऊपर की तरफ कर लेना है। नीचे की तरफ भी आपको इसी तरह के रिबन देखने को मिल जाएंगे। आपने इस रिबन को मैट के हुक से बांधना है। जो मैट के हुक में जिसमें आपने स्प्रिंग को फंसाया था उसी से आपने इसे बांध देना है। आपने इसे अच्छी तरीके से टाई कर लेना है। जब आप इसे टाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह का
स्प्रिंग में रिबन बांधने को दिख जाएगा। आपको सारे स्प्रिंग के रिबन अच्छी तरीके से बांध लेने हैं। अब आपने इस ट्रेम्पोलाइन को सीधा कर लेना है। अब ट्रेम्पोलाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से मैट फिट हो चुकी है, वह हिलेगी नहीं और साइड में निकलेगी भी नहीं। आपको अब इस ट्रेम्पोलाइन के आगे की प्रोसेस में आना है। अब आपको वह स्टिक ले लेनी है जिसमें 4 छेद बने हैं और इसके साथ ऊपर से वह थोड़ी सी घुमी हुई है। अब आपको ये वाला नट, आपको याद ही होगा जो थोड़ी देर पहले हमने फिट किया था, उसमें से इस नट को निकलवा लेना है। आप इसे अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक हैंडल है जिसे बाद में बच्चा पकड़ के कूद सकता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप 4 पे, और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो 1 पर सेट कीजिएगा। हम इसे 1 पर सेट करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे सेट करेंगे। अब इसे आपको इस डंडे में इंसर्ट करना है और इसके बाद आपने इस नट को टाइट कर लेना है। आपको यह ध्यान रखना है कि डंडे का मुंह अंदर की तरफ होगा। हम 1 में लगाने के बाद इसे टाइट कर दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से कस लिया है। आपको भी इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। आपने दोनों तरफ इस स्टिक को फिट कर लेना है। फिर आपने इस मोटी स्टिक, जिसके दोनों तरफ आप देख ही सकते हैं प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, उसे लगाना है और प्रेस करके अंदर की तरफ छेद में फिट कर देना है। आपको इसे दोनों तरफ फिट कर देना है। जब आप इसे दोनों तरफ से फिट कर लेंगे तो यह आपको हैंडल की तरह दिखाई देगा। अब आपने बची हुई स्टिक को चारों तरफ जो आपको होल दिख रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। आपको कुछ इस तरीके से स्टिक को फिट करते जाना है। इसमें आपको प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम जिस तरफ दिख रहा है उस तरफ आपने इसे फिट करते जाना है। चारों तरफ से स्टिक लगने के बाद अब आपको यह कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको स्टिक के ऊपर यह फोम लगा लेनी है जिसे आपको हमने शुरुआत में दिखाया था। अब सारी स्टिक में आपने इस फोम को अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। जब यह फोम चारों तरफ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इन बॉल्स को यूज करना है, जिन्हें आपने इस फोम के ऊपर वाले हिस्से पर लगाना है। जरूरी नहीं कि यह बॉल्स अच्छी तरीके से फिट हो जाए, पर आपने काम चलाओ तरीके से इसे अच्छी तरीके से लगा देना है। बाद में जब हम इसमें नेट लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएंगी। अब आपने नेट को लेकर अच्छी तरीके से फैला लेना है। जिस तरफ नेट का ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, कहने का मतलब है जिस तरफ आपको फंसाने के लिए जगह दिख रही है वो ऊपर का हिस्सा है, और जिस तरफ आपको हुक दिख रहे हैं वो नीचे लगेंगे। अब इस तरीके से आपने इन बॉल्स को इन डिजाइन के अंदर डाल लेना है। आपने एक एक करके सारी बॉल्स को अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। जब आप इन बॉल्स को अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे उसके बाद आपने नीचे की तरफ हुक्स फंसाने शुरू करने हैं। आपको इसे भी मैट के होल में ही फंसाना है। आपको याद होगा जिसमें मैट का ये होल है, आपको वहां तक ले जाकर इसे अच्छी तरीके से टाई कर लेना है। आपको नेट में जितने भी ये हुप्स मिले हैं सभी को मैट की हुप से अटकाना है और इसे आपने सारे के सारे अच्छी तरीके से लगाने हैं। आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। यह हुप्स अच्छी तरीके से लगने बहुत जरूरी हैं। अगर ये अच्छे से नहीं लगेंगे तो आपकी नेट खुल जाएगी। हमने सारे हुप्स को अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब आपका ट्रेम्पोलाइन पूरी तरीके से असेंबल हो गया है। आप इसे बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। हमें इस ट्रेम्पोलाइन को फिक्स करने में कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा लगा था, इसीलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो पूरी डिटेल तरीके से बनाई है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें बताइएगा जरूर कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आपने अपने बचपन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा खेला है। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।